नमस्कार। सुहानी ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है जीवन में अहंकार कब, क्यों और कैसे। कौन से ग्रह हैं जो हम में अहंकार उत्पन्न करते हैं, इसके बारे में जानना जीवन जीने के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह हर इंसान का उन 6 षड्रिपुओं में से एक है जो इंसान को पतन की ओर धकेलता है। तो आइए ज़्यादा विलंब नहीं करते हैं, टॉपिक पर आते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, घंटी को दबा देंगे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बंधुओं, हर इंसान अपने जीवन में सतत प्रगति करता है, हर प्रकार की उपलब्धि अर्जित करता है। यह प्रगति करना, उपलब्धियां अर्जित करना, ऊंचाइयों को छूना बहुत अच्छी बात है। यह दूर तक गलत नहीं है, लेकिन उपलब्धियों के अभिमान में फूलकर अपने आप को मैं से मेरा बना लेना गलत बात है। मनुष्य अपनी छोटी एवं तुच्छ उपलब्धियों को ही पाकर अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगता है। यह उनका एक प्रकार का भ्रम है, उनकी भूल है, क्योंकि ऐसे मनुष्यों को कभी इस शिखर से जमीन पर आना पड़ता है तो यह उनके लिए बड़ा विषम परिस्थिति निर्मित हो जाता है, क्योंकि संसार का चक्र अनवरत चलता रहता है। जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर का यह कर्म सतत जारी रहता है। यह हर रोज देखने को मिलता है। लोग अर्श से फर्श पर आ गया या फिर फर्श से अर्श तक पहुंच गया। कब किसके साथ कैसा खेल हो जाए, इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। यह जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है, पर अक्सर मनुष्य इसे अनदेखा कर देते हैं। हमारे ज्योतिष के सिद्धांत एवं कर्मफल का सिद्धांत यह कहता है कि जब तक वक्त तुम्हारे अनुकूल है, तुम आगे बढ़ रहे हो। जिस दिन वक्त बदलेगा, तुम्हारी स्थिति भी बदल जाएगी। इसलिए बंधुओं, तुम्हारे पास जो कुछ है उसका गुमान मत करो। अपनी उपलब्धियों का उपयोग करो, उपभोग करो, पर इस पर कभी अभिमान मत करना, क्योंकि हम जो कुछ भी जीवन में प्राप्त करते हैं वो अभिमान करने के लायक है ही नहीं, क्योंकि कब किसकी कैसी स्थिति बन जाए यह कही नहीं जा सकती। और ठीक इसके विपरीत, कब हमारा लॉटरी लग जाए और हम एक साधारण से असाधारण बन जाए, यह भी सोच से परे है। यह नियति का नियम है। इसे हमें हर हाल में अपने जेहन में बैठा लेना चाहिए। जब मनुष्य के अंदर थोड़ा सा बल, बुद्धि, धन, ऐश्वर्य और पद मिलने से मानव फूल जाता है, अहंकारी बन जाता है और हर समय वह अपनी ही गुणगान करता रहता है। उसे अपने से श्रेष्ठ कोई नहीं दिखता और यही कारण उसके पतन का होता है। मानव निर्माण की
प्राकृतिक प्रक्रिया में एक सर्वाधिक सारगर्भित और कालजयी दर्शन जो हमारे सामने उजागर होता है वो यह है कि इस नश्वर संसार में परिवर्तन एक शाश्वत और चिरंतन नियम है जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता है। इस संपूर्ण सृष्टि में अपरिहार्य तब्दीलियों के शाश्वत चक्र में कोई भी शख्स खुद को महफूज नहीं रख सकता है। हर नूतन चीजें समय के साथ पुरातन बन जाती है, वर्तमान भूत बन जाता है और भूत के गर्भ से भविष्य जन्म लेने की प्रतीक्षा करता रहता है। समस्त संसार में जीवन के साथ मृत्यु का चक्र महज परिवर्तन के इस अमूल्य संदेश को उजागर कर जाता है कि इस दुनिया में अस्थायी कुछ भी नहीं है, कालजयी कुछ भी नहीं है, सब क्षणभंगुर है, नश्वर है। एक ही परम शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, फिर वे इंसान हो या कुदरत। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य के गुमान में अहंकारी हो जाते हैं और अपने ही हाथों अपना भाग्य बिगाड़ लेते हैं। एक कहावत जिसे आप जानते हैं, अहंकार में तीनों गए बल बुद्धि और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। अहंकार राजनीति बनाता है, अहंकार महत्वाकांक्षा पैदा करता है, अहंकार ईर्ष्या पैदा करता है, अहंकार निरंतर संघर्ष हिंसा पैदा करता है। क्योंकि अहंकार तब तक संतुष्ट नहीं हो सकता जब तक वह शीर्ष तक नहीं पहुंच जाता और हर कोई शीर्ष पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। और इसलिए जीवन के हर क्षेत्र में गला काट प्रतियोगिता जारी है। यह मैं सिर्फ मैं नहीं है, इसके बहुत सारे रूप इससे जुड़ने लगते हैं। मेरा, मुझे, मुझ पर, मेरे साथ, मैं ही, मुझे ही, यह सब मैं का ही विस्तार है और यह अहंकार है। असल में मैं तो नश्वर है, नाशवान है। यह मैं क्या है, कौन है, कहाँ रहता है, इसे हम भूल जाते हैं क्योंकि यह मैं बड़ा शक्तिशाली है और यह मैं खुद के बारे में हमें नहीं सोचने देता और खुद यही मैं बनकर अहंकार पैदा करता है। हमें जरूरत है इस शरीर से बाहर निकलकर खुद को और शरीर को अलग अलग देखने का और इसे देखकर आकलन करने का। अहंकार बड़े बड़ों को मिट्टी में मिला देता है। यह सबके भीतर किसी न किसी रूप में होता है। फर्क बस इतना है कि यह किसी में कम, किसी में ज्यादा होता है। कहते हैं कि किसी भी अच्छे काज में अगर अहंकार आ गया तो वो काम बुरा हो जाता है, क्योंकि जहां अहंकार है वहां ईश्वर नहीं होते। ज्योतिष की बात करें तो कुंडली में ग्रहों की बनती बिगड़ती स्थिति इंसान को अहंकारी बनाती है। आइए जानते हैं कौन से ग्रह इंसान को अहंकारी बनाते हैं और इस अहंकार से कैसे बिगड़ सकता है आपका भाग्य। अहंकार मन से जुड़ी हुई भावना है और मन से आगे बढ़कर यह व्यवहार तक पहुंच जाता है। ऐसे तो हर ग्रह अलग अलग अहंकार पैदा करता है, पर अहंकारी बनने में सबसे बड़ी भूमिका बृहस्पति और चंद्रमा की होती है। इन दोनों की युति अगर कुंडली में हो तो यह अहंकार को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार सूर्य वैभवशाली परंपरा और खानदान का अहंकार पैदा करता है। चंद्रमा गुणों का अहंकार पैदा करता है। मंगल
शक्ति और ताकत का अहंकार पैदा करता है। बुध योग्यता और बुद्धि का अहंकार पैदा करता है। बृहस्पति पारिवारिक संपन्नता, ऊंची हैसियत और अपार ज्ञान का अहंकार देता है। शुक्र रूप, सौंदर्य और शानो शौकत का अहंकार देता है। शनि काम करने की योग्यता का अहंकार देता है, जो करियर में उतार चढ़ाव की मुख्य वजह बनता है। आइए अहंकार से हम कैसे बचें इसके बारे में जानते हैं। रोज सुबह उठकर अपने बड़े के चरण छुए। रोज सुबह सूर्य को जल दे। सूर्य के सामने गायत्री मंत्र का जाप करे। पन्ना एवं पुखराज कतई न पहने। हफ्ते में एक बार अन्न और वस्त्र का दान अवश्य करे। हर जीवन का नाश अटल सत्य है, इसे याद रखें। बंधुओं, अपने भीतर के अहंकार को निकालकर खुद को हल्का करे, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। अपनी तरक्की और सुख के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते रहे। अंत में एक बात और कहना चाहूंगा, धन वैभव और पैसों के घमंड में हस्तियां और तूफान में कश्तियां अक्सर डूब जाया करती है। यह घमंड करने से क्या होगा, जो है वो भी खो जाएगा। आखिर लेकर क्या जाना है, यहाँ का है यही रह जाना है। तो मित्रों, यह थी हमारी छोटी सी प्रस्तुति। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। आज यहीं पर देते हैं विराम। मिलते हैं अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।